अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपोगेटिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है। ठीक बात है सर। इट हैज अ वेवलेंथ ऑफ 4 मिलीमीटर। वेवलेंथ हमको कहता है 4 इंटू 10⁻³ मीटर है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन वाई डायरेक्शन। अच्छा, तो वेव एक्स में प्रोपोगेट कर रहा है। सी कैप इज आई कैप एंड ई कैप इज कहाँ गया, वाई डायरेक्शन ना, तो जे कैप। तो सर बी कैप इज इक्वल टू हाउ मच, बी कैप इज सी क्रॉस ई, तो सर आई क्रॉस जे ये हो जाता के कैप। तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ z लिखा होना चाहिए था, z, तो x वाला नहीं लेंगे हम। ठीक बात है सर। अच्छा, एक ही ऑप्शन अभी तक आप एलिमिनेट कर पाए। ई नॉट की वैल्यू 60 है, ई नॉट की वैल्यू सर हमें सवाल में 60 दे रखा है। अच्छा है सर, बहुत ही बढ़िया है। देखिए जाहिर सी बात है, आपको जो बी नॉट है ना वो 60 तो नहीं होगा। बी नॉट आपको ई नॉट बाई सी है ना, तो सर 60 तो नहीं होगा। तो सर ये वाला भी हम हटा सकते हैं, है ना। यहाँ पे भी 2 इंटू 10⁻⁷, यहाँ पे भी वही है, तो सॉल्व करके फायदा नहीं है बी नॉट को। अब बचा अंदर वाला पार्ट, इसमें से सर कौन सा चुने हम। तो जनाब अगर तुम ध्यान से देखो तो इस साइन के अंदर क्या लिखते हो, यहाँ पे बेसिकली लिखा जाता है के एक्स माइनस ओमेगा टी, राइट। यानी कि सर अगर हम लोग इसको x के साथ मल्टीप्लाई करें तो सर ये k होना चाहिए, या फिर ये वाला π/2 k होना चाहिए। तो एक काम करो ना, हम कहते हैं k ही सॉल्व कर लो। k होता है 2π/λ, सो 2π, लैम्डा है 4 इंटू 10⁻⁻3, सर ये आ रहा है π/2 10⁻3। तो सर k की वैल्यू इतनी होनी चाहिए जो हमें इस ऑप्शन में दिख रहा है। सर यहाँ तो ये नहीं हो सकता कि सर ये ऑप्शन गलत है, तो बचा हुआ 2 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर सब कुछ हमने यहाँ पे बैठा के देख लिया है ना। चाहोगे तो सॉल्व कर लो, ये आपको इतना आएगा। सी की वैल्यू यहाँ पे आप पुट करो, दिया हुआ है ना 3 इंटू 10⁸। बढ़िया है सर, क्लियर, बहुत सुंदर।